हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं सीटेट के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक यानी रिप्रेजेंटेटिव स्किल कौन से होते हैं? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा के 4 स्किल होते हैं आपके। सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप सुनते और जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो उस वक्त आप रिसीविंग मोड में होते हैं, आप रिसीव कर रहे होते हैं, चीज़ों को अर्जित कर रहे होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी भी वहाँ पे आप क्या अपने आप से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ लिखी हुई है बस आप उसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। बट जब आप बोलते हैं, जब आप स्पीक करते हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, और जब आप लिखते हैं तो वो भी एक तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अभिव्यक्त करने का। इसलिए जो बोलना और लिखना होता है यानी कि स्पीक एंड राइट जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव स्किल होता है, यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, उचित है? भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा में भाषा के नियमों का ज्ञान जरूरी है। मतलब अभ्यास ना करें, हम नियमों का ज़्यादा ज्ञान लें। ठीक है। दूसरा है, विद्यालय में केवल वाले देखिए वैसे भी थोड़ा डाउट वाले में आते हैं। केवल जैसा कोई सही नहीं होता, लगभग। तो केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। अच्छा, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। या फिर ये जो भाषा के चारों स्किल हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं। तो इसमें से क्या सही है? देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के अलावा उसके रूल को रटाने वाला चीज़, वैसे भी एनसीएफ ने पूरा मना किया है कि आप बच्चे को रटने वाली विद्या नहीं ग्रहण कराएंगे, आप केवल उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस की मोड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। केवल पढ़ना लिखना, तो जैसे कि हम जानते हैं चारों स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, तो केवल पढ़ना लिखना पे आप जोर नहीं दे सकते हैं। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बच्चे बोलना पहले सीख पाते हों, फिर सुनते हों, या फिर ये तो क्रम है, बट आप बच्चे कैसे सीख रहे हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये केवल लगा के यहाँ पे आंसर ये गलत कर दिया है, वरना ये थोड़ा सा आप ऑप्शन में रख सकते हैं कि मे बी ये राइट हो सकता है। जो चौथा है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ए और बी, मान लीजिए इसमें से आपके हैं, तो वो दोनों आपको लगेगा सही है, तो आपको उसमें से क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है वो आंसर मार्क के आना है। ठीक है, तो भाषा के चारों स्किल जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। यस, दिस इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अच्छा क्या है ये? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठे रहते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल बच्चों का कौन सा है? तो देखिए, बच्चे का जो अभिव्यक्तात्मक, मतलब जब क्लास में टीचर बोलते हैं बच्चे उठो, कुछ बोलो, अपने बारे में कुछ बताओ, या फिर तुमने जो बोला है उसको एक्सप्लेन करो, तो इससे जो है जब बच्चा खड़े होकर बोलेगा तो वहाँ तो उसको कोई सिखा नहीं रहा, वहाँ तो वो अपने ही दिमाग का यूज करेगा, तो वो थिंकिंग करेगा, आप उसके चिंतन शक्ति का विकास होगा, उसकी इमेजिनरी पावर का विकास होगा। तो ये होगा आपके बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये नहीं कि बच्चे प्रसन्न है, क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वहाँ पे प्रसन्न होने वाली जैसी कोई क्या चीज़ है। पर यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है कि बच्चे की जो है इमेजिनरी पावर और उसकी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है इम्प्रूव हो रही है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है यानी कि बोलने वाली, इसका विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सावधान हो जाइए। सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे बढ़िया नहीं पूछ रहा है, सबसे कम प्रभावी। संवाद अदायगी करे, वो लैंग्वेज प्रैक्टिस करे, एकदम डायलॉग प्रैक्टिस करे, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करे, अपने अनुभवों का वर्णन करे, बातचीत करे। ठीक है, आपको बच्चे के हिसाब से देखना है कि कौन सा बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कम है, सबसे कम प्रभावी तरीका। देखिए, जब बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सबसे उनके बेहतर तरीके होते हैं जिसमें वो अपने आप को जो है स्पीक कर पाते हैं, अपने आप को मौखिक जो है वो कैप टाइप में जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अपने अनुभव का वर्णन भी करेंगे तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को शो कर पाते हैं। संवाद अदायगी भी सबसे बेस्ट, पर बच्चे
व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये कुछ उतना प्रभावी तरीका नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को क्या ही व्याकरण सिखाने लग पड़ोगे उतने छोटी उम्र में। वहाँ पे वो ठीक से अभी बोलना सीख रहा है, अपने आप को व्यक्त करना सीख रहा है, तो वहाँ व्याकरण उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है जितना कि ये तीनों है। और यही पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन हो जाएगा 2। पढ़ने का प्रारंभ, ठीक है, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए पढ़ने का आपके प्रारंभ? तो पढ़ने में सबसे पहले बच्चे कहानी तो पढ़ेंगे नहीं, सुनने में कहानियाँ हो सकती हैं, पर पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों को वर्णमाला से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए पढ़ने की। जब वो क ख ग घ अ आ ई पढ़ेगा तभी तो बाकी चीज़ें जोड़ के फिर क्रम से पढ़ पाएगा शब्द, फिर उससे बड़े अक्षर, इस तरह से पढ़ेगा। ठीक है, तो लिखना जो है, लिखने के बारे में क्या बोल रहा है कि लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो लिखना क्या है? देखिए, लिखना बेहद जटिल प्रक्रिया है, ये कहना सही नहीं होगा। एक तरह की बातचीत है, तो देखिए लिखने में आप बात कहाँ कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एक यांत्रिक प्रक्रिया है, तो लिखने में कोई मशीन का यूज तो हो नहीं रहा है कि यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी ये, तो ये जेन्युइन सी बात हो जाएगी। आंसर यहाँ पे ये सेकंड वाला हो जाएगा कि ये कुशलता है, अनिवार्य है, जिसे जल्दी सीख लेना चाहिए, जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यही अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से, देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषा कौशल के सभी चीज़ों को नए सिरे से, ऐसा नहीं है। देखिए बच्चे जो उनकी मदर टंग होती है उसी से जोड़ के हम उनको नई लैंग्वेज सिखाते हैं, तो आप नए सिरे से कैसे सिखा सकते हैं? हम तो उनकी जो बेस है, उनको जो पता है, उनका जो पुनर्ज्ञान है, मतलब पहले का जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसी को यूज करके नई चीज़ें सिखाएंगे। तो नए सिरे जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये कोई ज़रूरी कंपल्सरी नहीं है कि एक ही क्रम में सीखे जाएँ, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी सर्वाधिक भूमिका होती है? मतलब कि आप बच्चे को रीडिंग पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा स्टेप है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की? तो पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों को, क्योंकि हमें बच्चे के इंटरेस्ट का भी पूरा ध्यान रखना है, इस हिसाब से जो है आप बच्चे को लैब में नहीं ले जाएंगे, पाठ्यपुस्तक भाषा परीक्षाओं की बजाय जो है आप उनको कहानियों के माध्यम से पढ़ाना सिखाएंगे, जिससे वो इंटरेस्टेड भी रहें और धीरे धीरे सीखने की उनके अंदर जो है लालसा जगी रहेगी कि यार हमें आज इंटरेस्टेड कहानी सुनने को मिलेगी। इन सब ये तरह की चीज़ें जो है उनको एक तरह से अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जब उनको अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी तो। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब कि सबसे अच्छा नहीं, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? किसी विषय पर चर्चा करना, आपको बच्चे के मौखिक कौशल को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? किसी विषय पर चर्चा करेंगे, बच्चों की बात को धैर्य से सुनेंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, अपनी बात कहने का उसे पूरा मौका देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब आप बच्चे से किसी बात पर चर्चा करेंगे तो ये तो सबसे बढ़िया तरीका है, वो आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, आप उसके मन की बातों को जान पाएंगे, आप उसके झिझक का लेवल जान पाएंगे कि वो कहाँ पे अटक रहा है। ये अच्छी बात है। बच्चों की बातों को धैर्य से सुनेंगे, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी बात कहने का उसे पूरा मौका देंगे, वो अपने आप को व्यक्त करेगा, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। तो तीनों अच्छा है, पर प्रश्नों के उत्तर पूछना ये तो लिखी लिखावट बातें हो जाएंगी। आपने उसको बोला कि राजा इस रास्ते से जा रहा था, बच्चे को याद हो गया राजा इस रास्ते से जा रहा है, उसने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं, तो ये उतना बेहतर तरीका नहीं है मौखिक कौशल इम्प्रूव करने का जितना कि ये तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। फिर से वही क्वेश्चन, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये भी सही नहीं होगा। और आपका जो है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ये ज़रूरी है।
मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, क्रम से नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है ये। चलिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? हम कहानी बच्चों को क्यों सुनाते हैं? बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत को विकास करने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए क्यों हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को? तो बच्चों के अंदर जब हम कहानी सुनाते हैं, हम बोलते हैं बच्चे ऐसा था, एक जंगल था, एक राजा था, ये सारी चीज़ें से बच्चे, उनको ऐसा लगता है हम सच में हम जंगल में हैं। उनको आप बोलोगे उनके सामने एक हाथी है, तो उनको ऐसा लगेगा हाँ मेरे सामने एक हाथी है। तो इससे हम बच्चे की इमेजिनरी पावर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी कल्पना शक्ति का विकास कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम बच्चों की जो है कल्पना शक्ति को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किस प्रकार के पठन की बात यहाँ पे हो रही है? व्यक्तिक मतलब पर्सनल, सस्वर, मौन, सामूहिक। देखिए, इसमें से सबसे जो बेस्ट जो कहते हैं कि पढ़ना जब आप बोल के पढ़ रहे होते हैं, उससे ज़्यादा जब आप मौन रह के पढ़ते हैं, मतलब मन में बोलते हैं, उसमें आप उससे कितने गुना तेज पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आप बच्चे के अंदर मौन पठन को सबसे ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, प्रोत्साहित करने की कोशिश करने की हमें ज़रूरत है, मौन पठन को, साइलेंट रीडिंग को। ठीक, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी भाषाओं के लिए किया जाता है, कार्यों के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य के लिए किया जाता है। केवल वाला तो वैसे ही काट दीजिएगा, केवल वाला वैसे ही काट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि आप जो है इसको अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए है, लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। केवल आप कार्यालयी कार्य करने के लिए तो नहीं यूज कर सकते हैं ना। तो इसका बेस्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को और सरल बना देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अध्यापक के काम को आप सरल बनाने नहीं जा रहे हैं, ये तो वैसे भी रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकलन का काम करता है, चर्चा करने से हमें आकलन, थोड़ा बहुत ये भी चीज़ें सही हैं, पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने बोला था ना कि एक दो ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है, पेडागॉगी में होता है ऐसा, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि हम भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो है बच्चों के अंदर एक रेगुलरिटी लाता है, स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, हम उनसे जब क्वेश्चन आंसर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल, मतलब कौशल के भी सब स्किल होते हैं, अनिवार्य नहीं है पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा संरचना की समझ। तो देखिए, वर्णमाला तो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, हमें अनुमान भी लगाना है कि क में क्या मात्रा जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। भाषा संरचना सीखना भी हमें ज़रूरी है। भावनात्मक संबंध यहाँ पे उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि ये तीनों रखता है। तो भावनात्मक संबंध आप पढ़ने में उतना नहीं यूज करते हैं, तो ये आपका मतलब फीलिंग से संबंधित चीज़ें यहाँ पे उतना नहीं यूज होंगी। तो आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे हमने टोटल 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपने उसको पॉज कर करके अपना चेक किया होगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।